तो बच्चों हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जो है उसमें होता क्या है, तो मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है बच्चों, है ना, यहाँ पे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू डॉटर सेल्स, मोर देन टू डॉटर सेल्स। यानी यहाँ पे बात हो रही है कि ये एक तरह का फिजन है जिसमें क्या हो रहा है, मोर देन टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मोर देन टू डॉटर सेल्स के फॉर्मेशन होने के कारण ही हम क्या करें, मल्टीपल फिजन। क्या करें, मल्टीपल फिजन कह रहे हैं। ये जो मल्टीपल फिजन है ये कब हो रहा है ना, ये कब हो रहा है, तो अकर ड्यूरिंग फेवरेबल and unfavorable condition फेवरेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन दोनों टाइम हो रहा है। अनफेवरेबल में भी होता है और फेवरेबल में भी होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि तो अनफेवरेबल में किसका होता है, तो अमीबा जो है वो जो मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों अमीबा क्या कर रहा है, मल्टीपल फिजन कर रहा है। बट प्लाज्मोडियम का ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। प्लाज्मोडियम का क्या है, ये फेवरेबल कंडीशन है। मोनोसिस्टिस का ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। तो इसमें जो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना मल्टीपल फिजन के थ्रू, वो कौन है, तो इसमें बेसिकली कौन आता है, अमीबा आ रहा है। अमीबा भी रिप्रोड्यूस करता है अनफेवरेबल में। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है ये भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। मोनोसिस्टिस ये भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं किसके थ्रू, मल्टीपल फिजन के थ्रू। मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, तो यही समझते हैं जरा मल्टीपल फिजन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है इरेगुलर सेप्ट अमीबा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन के समय क्या होता है, अमीबा विड्रॉ हिज सीडोपोडिया। अपने सीडोपोडिया को अमीबा क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है, अपने सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, तो ट्रिपल लेयर बन जाता है। ट्रिपल लेयर ऑफ सिस्ट, इंसिस्टमेंट का प्रोसेस होता है, यानी सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, इंसिस्टेशन होता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। सिस्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी फिजन अब ये नहीं कर सकता। बट क्या होता है कि इनसाइड दिस सिस्ट जो कि अमीबा है वो क्या कर रहा है, उसके जो न्यूक्लियस हैं कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो न्यूक्लियर डिवीजन करता है। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड करेगा और डिवाइड करके मल्टीपल न्यूक्लियस बनाएंगे, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएंगे। और इसके साथ साथ ऊपर में अभी भी क्या रहेगा, तो सिस्ट बॉल रहेंगे। तो सिस्ट बॉल के अंदर में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा, है ना, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो सिस्ट बॉल है ना, सिस्ट बॉल क्या हो जाएगा, थीन होता चला जाएगा। यानी व्हेन फेवरेबल कंडीशन कमिंग सून, जब फेवरेबल कंडीशन आने वाला होगा यहाँ, उस समय तक क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। एंड फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है क्या होता है कि ये जो सिस्ट बॉल है ये रप्चर करेगा। सिस्ट बॉल के रप्चर करने के साथ साथ क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है वो भी रप्चर कर जाते हैं, और इसके साथ साथ जो बना हुआ बहुत सारा जो न्यूक्लियाई है ना, जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो बाहर निकल जाता है साइटोप्लाज्म के साथ साथ। और साइटोप्लाज्म इसके आसपास में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, इसके आसपास में फैल जाते हैं। एंड नाउ दे आर ना, ये एक नया अमीबली यानी न्यू डॉटर सेल्स के रूप में क्या होता है, ग्रो कर जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, न्यू डॉटर सेल्स बन गया। जो अमीबा है ना, वो क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन विड्रॉ हिज सीडोपोडिया एंड फॉर्मेशन करता है सिस्ट का। एंड सिस्ट के इनसाइड में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यू करते हैं और सो मेनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। व्हेन फेवरेबल कंडीशन कमिंग सून, जब फेवरेबल कंडीशन आता है उस दौरान क्या होता है कि सिस्ट बॉल रप्चर करने के दौरान क्या होता है, बहुत सारे जो डॉटर अमीबी बने हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बना है, वो बाहर निकलता है और लेटर फिर क्या बन जाता है, वो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये केस जो है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम के पास में क्या है, एक रेगुलर फॉर्म है, इरेगुलर फॉर्म नहीं है प्लाज्मोडियम।
तो ये क्या कर रहा है कि ये जब हमारे बॉडी में इंटर करता है थ्रू द मॉस्किटो बाइट, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करती है, प्लाज्मोडियम जब बॉडी में आता है तो इंटर करता है कहाँ पे, लीवर सेल्स के अंदर। उसके बाद वो चला जाता कहाँ पे है, तो वो चला जाता है आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के इनसाइड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि आरबीसी के इनसाइड जो प्लाज्मोडियम है वो फिर क्या करता है, ये कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। और फिर क्या होगा कि जब फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत सारे न्यूक्लियाई का, ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, आरबीसी टूट जाएगा और टूट करके बहुत सारे प्लाज्मोडियम उससे बाहर निकल जाएंगे, यानी सो मेनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस है कि प्लाज्मोडियम में सिस्ट नहीं बनता है, बस प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर रहता है, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है वो इसी तरह से कैरी होगा। यानी यहाँ पे जो सिस्ट है कंसीडर टू बी कि आरबीसी के अंदर ऐसा ये प्रोसेस चल रहा होता है, और प्लाज्मोडियम भी क्या करता है, तो एक बार में बहुत सारे न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है और हमारे बॉडी को जल्दी से जल्दी क्या करता है, बीमार करने की कोशिश करता है। तो जैसे आपको पता है कि जैसे ही आरबीसी टूटता है, रप्चर होता है, उससे एक केमिकल्स निकलते हैं विच इज कॉल्ड द हीमोजोइन, जिसके कारण क्या होता है, सीवरिंग होती है ना, क्या होती है, सीवरिंग होती है, और फीवर भी आता है। तो पता चलता है कि क्या हुआ है, मलेरियल इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके,